अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप सुनते हैं हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। और आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। और आज जो ब्रांड है वो थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मोस्ट फेवरेट ब्रांड है और इसके बगैर मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है ना वो नामुकम्मल सी लगती है। तो इससे पहले कि मैं ब्रांड का इंट्रोडक्शन करवाऊँ, मैं थोड़ा सा एक नंबर्स शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम क्विक कॉमर्स मार्केट की बात करते हैं तो 2025 तक जो एक प्रोजेक्टेड रेवेन्यू जो इसमें जनरेट किया जाएगा वो यूएस डॉलर्स में अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 103.4 मिलियन यूएस डॉलर की हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इतना अमाउंट जो क्विक कॉमर्स की मार्केट के ज़रिए इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को मिलेगा। और इस वक्त पाकिस्तान इज़ द 46th लार्जेस्ट मार्केट फॉर द ई कॉमर्स इंडस्ट्री विद द रेवेन्यू ऑफ डॉलर तकरीबन 5.2 बिलियन इन 2023 की बात है और 2025 में तकरीबन 4.7 बिलियन की बहुत ज़बरदस्त अमाउंट है। और आहिस्ता आहिस्ता कोविड-19 के बाद हम देखते हैं कि इस मार्केट में काफ़ी इंक्रीज़ आया। और फिर फूड पांडा, जब फूड पांडा की बात आए तो फिर एकदम से दिल चाहने लगता है कि क्या मंगाएं फूड पांडा से, कि घर बैठे, ऑफिस बैठे, कहीं भी बैठे, दोस्तों के साथ बैठें, कहीं भी बैठे और फटाफट ऑर्डर करें। तो फूड पांडा की स्टोरी आज सुनेंगे, कहानी, सक्सेस स्टोरी, बहुत सारे और भी ऐसे सवाल जो आपके जहन में हो, आप भी हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर राफे मुनीर गिल मौजूद हैं। ही इज़ अ हेड मार्केट प्लेस एक्सपीरियंस फ्रॉम फूड पांडा। अस्सलाम वालेकुम राफे। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राफे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी थैंक यू, वेलकम टू ब्रांड्स अनलिमिटेड। और फूड पहले भी हम बहुत ज़बरदस्त एक शो कर चुके हैं और फूड पांडा इज़ ऑलवेज वेरी फेवरेट। ठीक है, मतलब आई थिंक अब जो बच्चा भी है ना उसको भी पता है मामा फूड पांडा से ऑर्डर कर ले। ठीक है, तो कुछ फूड पांडा के बारे में बताएं। ये जो कामयाबी का सफ़र काफ़ी सालों से अब यहाँ तक पहुँचा, कैसा है ये सफ़र? पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं फूड पांडा की पर्टिकुलरली तो एक कंपनी सेटअप की थी जो हमारे पिछले सीईओ थे, जो कि फाउंडर थे। उन्होंने कराची फूड फॉर्म के नाम से एक कंपनी शुरू की जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स की डिटेल्स वगैरह अवेलेबल होती थी। फिर उन्होंने वहाँ पे मेन्यू वगैरह डालना शुरू कर दिया। देन ही केम अप विद एन ऐप ईटवे के नाम से जिस पे आप ऑर्डर कर सकते थे। इन द पैरेलल सिंगापुर के अंदर एक कंपनी लॉन्च हुई थी बाय द नेम ऑफ फूड पांडा। उन्होंने भी पाकिस्तान में एंट्री का सोचा और फाइनली ये दोनों कंपनी जो है पाकिस्तान के अंदर मर्ज कर गए। इसको फिर खरीद लिया था एक और कंपनी थी रॉकेट इंटरनेट के नाम से, जो कि और भी बड़े लीडिंग आई थिंक स्टार्टअप्स को जो है एक्वायर करके उनको चला के उसने ग्रो किया। उससे ये कंपनी एक्वायर हो गई बाय अ ग्रुप, जर्मन ग्रुप कॉल्ड डिलीवरी हीरो। डिलीवरी हीरो जो है इस वक्त 70 मुल्कों के अंदर मल्टीपल ब्रांड नेम्स के साथ ऑपरेट करता है। उनमें से एक ब्रांड जो है वो फूड पैंडा है, जो कि 10 ममालिक के अंदर है, एशिया पैसिफिक के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर वी हैव बीन लाइक अनऑफिशियली आई वुड से देयर अराउंड 2013 से, बट हम विद द डिलीवरी हीरो पिछले 7-8 सालों से हैं। एंड एज वी ऑल नो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड जब लॉकडाउन हुआ था, आई थिंक इस ब्रांड को और इस ओवरऑल इंडस्ट्री को एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला था इन टर्म्स ऑफ पीपल अडॉप्टिंग इट। क्योंकि यूजुअली हमारी अडॉप्शन बाकी मार्केट से देखें तो रिलेटिवली स्लो होती है टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, बट आई थिंक कोविड चेंज द होल इकोसिस्टम, एवरीथिंग चेंज हो गई, जिससे शायद हमें कई सालों का बूस्ट मिल गया टू कम अप एंड कैच अप विद द नंबर्स जो कि शायद हमें कई साल लगते पहुंचने में। उस अच्छे सेटअप के बाद से भी अल्लाह का शुक्र है कि फूड पैंडा हैज़ बीन ग्रोइंग, द डिमांड हैज़ बीन इंक्रीजिंग। उसकी एक मेजर वजह यह है कि लोगों का कंज्यूमर लाइफस्टाइल, कंज्यूमर बिहेवियर ओवरऑल शिफ्ट हो रहा है। कुछ हम भी इवॉल्व कर रहे हैं। हमारी कोशिश भी होती है कि बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस दें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हों। हम फूड डिलीवरी से स्टार्ट हुए थे, अब हम ग्रोसरीज को भी कवर करते हैं, बाकी लाइफस्टाइल की चीज़ों को भी कवर करते हैं थ्रू आवर ओन पैंडा मार्ट्स एज वेल। और उसके अलावा जो हमारा मार्केट प्लेस है शॉप्स का, जहाँ पे आपके जितने लीडिंग शॉप्स के ब्रांड है वो भी अवेलेबल है। सो आई थिंक वो हमें एक बड़ा अच्छा मौका मिला कि हम इसको ग्रो करें। इसी के दौरान हम पाकिस्तान, वी हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, और वो था कि घर में जो खवातीन जो अपना खाना बनाती हैं
उनको कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए। और ये क्योंकि स्पेशली आइडिया राइट बिफोर कोविड आया था, बट आई थिंक कोविड मेड अस रियलाइज के उस टाइम पे शायद बहुत ज्यादा इसकी जरूरत भी थी। तो होम शेफ्स का एक हमारा वर्टिकल है जहाँ पे अगर कोई भी लोग जो जिनकी आमतौर पे प्रेफरेंस होती है या तो रिलेटिवली सस्ता खाना, या कुछ लोग होते हैं जो कि घर का खाना खाना चाहते हैं, जो कि थोड़े से अवर्स होते हैं, और फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक बीच में ब्रेक चाहिए होता है कि जरा हेल्दी स्टाइल, हेल्दी साइड पे चले जाए। तो हमने होम शेफ्स को लॉन्च किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत मैसिवली अब तो ग्रो कर चुका हुआ है। इट हैज बिकम वन ऑफ आवर लीडिंग वर्टिकल्स। ठीक है, फूड के अंदर बल्कि इनफैक्ट सेकंड सबसे बड़ा वर्टिकल है जिसको हम कह रहे हैं। तो आई थिंक वो एक प्लेटफॉर्म विच इज वेरी पाकिस्तान स्पेसिफिक भी हमने लॉन्च किया। सो ओवरऑल इफ यू लुक एट द जर्नी ऑफ फूड पैंडा ओवर द इयर्स, ग्रो भी हुए हैं, ठीक है, कंज्यूमर बेस भी इंक्रीज हुई है, ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स ने हमें ज्वाइन किया है, एंड उसके साथ साथ हमें एक बहुत बड़ा मौका मिलता है पाकिस्तान के अंदर रोजगार पैदा करने का फॉर आवर राइडर नेटवर्क। मगर जब हम रोजगार की बात करते हैं तो वो राइडर्स के लिए भी है, वो हमारे पार्टनर्स को बिजनेस एक्सपेंड करने में भी हेल्प करता है, वो होम शेफ्स को भी हेल्प करता है, जहाँ पे हम कस्टमर्स को एक कन्वीनियंट ऑप्शन उनके घर पे दे रहे हैं। सो ट्रू, बिल्कुल। और आई थिंक जब मैं राइडर्स की बात करूँ तो आपने जो प्लेटफॉर्म उनको दिया ना, आई थिंक इट्स अमेजिंग। और जब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो जो घर बैठे ख़वातीन इस वक्त फूड पांडा के ज़रिए फ़ायदा उठा रही हैं, और एक पता एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। जो घर में एक बैठी हुई औरत है, सारा दिन सिर्फ एक ही काम कर रही होती है, लेकिन उसको पता चले कि यार रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है उसकी इस मेहनत से, तो व्हाई नॉट। एंड फूड पांडा इज़ देयर, यस, वेरी ट्रू। जी, राफे, फूड पांडा की स्टोरी तो बहुत मज़ेदार थी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, और जितने लिसनर्स हैं उनको भी अच्छा लग रहा होगा। आप कभी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहें कि फूड पांडा से हर रोज़ क्या क्या आप लोग मंगवाते हैं, मज़ेदार चीज़ें, तो ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर। अच्छा राफे, कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कस्टमर इंटरेक्शन है, कंप्लेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो आप कस्टमर एक्सपीरियंस को फूड पांडा के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे इस एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर रहे हैं? अच्छा, हमारा जो बिजनेस है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑफ कोर्स, ठीक है। सो कस्टमर ही हमारे वो हार्ट बीट होती है जिसको हमने देखना होता है। सो जब हम कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, सो वो इंटरेक्शन स्टार्ट होती है फ्रॉम द मोमेंट यू डाउनलोड एन ऐप। वहां से लॉग इन करके आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है ऐप को इस्तेमाल करने का और ऑर्डर प्लेस करने का या इंफॉर्मेशन के लिए, वो सारा इसका हिस्सा है। फिर जब आप चेकआउट करते हैं, आप कार्ट में कोई चीज डाल के फाइनल पेमेंट वगैरह तक जाते हैं, ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस। उसके बाद अक्रॉस द जर्नी के जी मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंचा, उसका स्टेटस क्या है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या डिलीवरी के बाद कोई प्रॉब्लम आती है। सो ये पूरी एक कंज्यूमर जर्नी है फ्रॉम एंड टू एंड, ठीक है। ये तो एक ऑर्डर की कहानी है। फिर उस कस्टमर को प्लेटफॉर्म के ऊपर रिटेन करना, उसको एंगेज रखना, ठीक है, दैट ऑल बिकम्स अ पार्ट ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस फॉर अस। सो जो हमारे लिए कस्टमर एक्सपीरियंस की डेफिनेशन है वो ऐप के डाउनलोड होने से लेकर एवरी एस्पेक्ट जो एक कस्टमर जर्नी के अंदर टच अपॉन होता है वो है। मगर जब हम फूड पैंडा में कस्टमर की बात करते हैं तो हमारा स्कोप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हमारे पास 3 तरह के कस्टमर हैं। एक वो कस्टमर है जो कि हमारी ऐप के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, जिसको हम सर्व कर रहे हैं। एक हमारे लिए हमारा कस्टमर हमारा पार्टनर भी है, जो कि उन चीजों को तैयार करके हमारे एंड कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। और तीसरा हमारा जो कस्टमर है वो हमारा राइडर या जिसको हम हीरो कहते हैं वो भी है, जो कि हमें एनेबल करता है कि हम एक चीज को अपने पार्टनर से लेके कस्टमर तक पहुंचा सकें। सो ये तीनों चीजें हैं। मगर अगेन फ्रॉम मार्केट नॉर्म एंड इंडस्ट्री नॉर्म अगर हम कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हमारा एंड कंज्यूमर है जिसके एक्सपीरियंस को हम सीमलेस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो समटाइम एकदम से ना मुझे समझ नहीं आता कि मैं उस राइडर को कॉल करूं कि भाई मेरे साथ ये मसला हो गया है, खाना गर्म नहीं था या ठंडा है, या ये जो मैंने ऑर्डर किया था ये वो नहीं है, और मैं एडवांस पेमेंट भी कार्ड के थ्रू कर चुकी हूँ। तो मैं कैसे फूड पांडा को करूँ? मतलब मैं उस वेंडर को जिससे मैंने ऑर्डर किया उसको करूँ या राइडर को करूँ? थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है इसके अंदर। बिल्कुल, आई थिंक थैंक यू फॉर आस्किंग, क्योंकि हमारा भी यही एक मेजर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कस्टमर्स को कुछ को कभी बार नहीं पता होता, वो कभी बार उस रेस्टोरेंट को रीच आउट कर रहे होते हैं जहाँ पर उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, कभी वो राइडर को रीच आउट कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों उनको मिसडायरेक्ट कर सकते हैं या मिसकम्युनिकेट कोई चीज कर सकते हैं।
एज अ कस्टमर हमारे पास ऐप के अंदर हेल्प सेंटर का ऑप्शन होता है। अगर आप ऑर्डर जब आपका प्लेस हुआ है उसका टॉप राइट कॉर्नर पे क्वेश्चन मार्क का निशान होता है। अगर आप वैसे जाएं तो प्रोफाइल के अंदर भी नीचे एक हेल्प सेंटर का ऑप्शन है। उस हेल्प सेंटर के अंदर जाके आपको जो भी मसला हो, चाहे वो ऑर्डर के स्टेटस से रिलेटेड हो कि मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, उसकी क्या सिचुएशन है, या आपको कोई राइडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको रेस्टोरेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपके खाने के अंदर कोई मसला है, कोई प्रोडक्ट अनफॉर्चुनेटली वेंडर ने नहीं भेजा साथ, कोई आइटम गलत आ गया, कोई ऑर्डर ही गलत हैंड ओवर हो गया अनफॉर्चुनेटली, ये सारी चीजें वी डोंट शाई अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग कि ये सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। इतने बड़े ऑपरेशंस के अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती कर सकता है। किसी भी ऐसी सूरत के अंदर आप हेल्प सेंटर से रीच आउट करें, हमारे वहाँ पे एजेंट्स अवेलेबल होते हैं टू हेल्प यू आउट। वो अपने प्रोसेस के हिसाब से आपसे चंद सवालात की बेसिस के ऊपर आपको एक कोई ना कोई सोल्यूशन दे देंगे। इसके अलावा अब क्योंकि दुनिया जिस तरह से इवॉल्व कर रही है, एआई ऑटोमेशन उस सब का है, बहुत सारे कस्टमर्स को तो प्रॉब्ली हमारे एजेंट से भी इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको डिपेंडिंग के अगर वो हाई प्रोफाइल या रिपीटेड कस्टमर्स हैं, ठीक है, सो वो उसी वक्त ऑटोमेशन के ऊपर ही अपना मसला सेलेक्ट करें, उनको इमीडिएटली वी विल रिफंड एंड फिर विल लुक इनटू इट कि प्रॉब्लम आई किस जगह पे एंड ट्राई टू रेक्टिफाई इट ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो जो हमारा अकाउंट है उसी में वो पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सेम डे ही हो जाता है ये सब कुछ आप। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं कि हम ऑप्शन देते हैं कस्टमर्स को। बहुत सारे केसेस में तो हम एक हमारा इन ऐप वॉलेट होता है पेंडा पे वॉलेट के नाम से, उसके अंदर बैलेंस जो है वो तो इमीडिएटली आता है। कुछ चीज़ों के अंदर हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं कि जी आपको एट सोर्स चाहिए, जिस यानी कि पेमेंट मेथड को आपने इस्तेमाल करके किया था, या आपको पेंडा पे वॉलेट में। अगर वो पेंडा पे वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर तो विद इन सेकेंड्स आपको रिफंड मिल जाता है। अगर आप एट सोर्स सेलेक्ट करते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में नहीं होता। वो डिपेंड करता है आपके बैंक या जो भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको आपने यूज किया, वो यूजुअली 10 से 12 दिन का टर्न अराउंड टाइम हमें देते हैं। उसके अंदर कभी कभार वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन के अंदर भी हो जाता है। कुछ केसेस में हमने देखा है जहां पे लंबा टाइम भी लग जाता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर तो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो बेस्ट यही है कि पेंडा पे वॉलेट में ले लें, नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर वो पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, एक कस्टमर है आपका, समझे मैं जो हफ्ते के 4 दिन फूड पांडा से ऑर्डर करता हूँ, एक आपका कस्टमर है जो महीने में 1 दफ़ा ऑर्डर करता है या 2 दफ़ा करता है, ठीक है, तो क्या ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम कुछ इस तरह पे काम करता है कि सारे कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंसेस को देखते हुए अपने कस्टमर को बेनिफिट भी देना है, तो क्या मुझे कुछ डिस्काउंट्स ऑटो पे जनरेट हो रहे होंगे इस तरह करके, कोई मुझे फ़ायदा हो कि यार मैं इतना ऑर्डर करती हूँ और मुझे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, इस तरह कुछ सिस्टम है? हाँ, सिस्टम्स के अंदर एक्चुअली बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर चाहे पहला ऑर्डर कर रहा हो या बहुत फ्रीक्वेंट कर रहा हो, हमारे लिए तो वो उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये क्या बात हुई भाई, ऐसी ये तो गलत है। लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं उनको सर्टेन एडवांटेज होते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोमेशंस, अब अगर मेरा कोई फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला कस्टमर है तो उसके लिए ऑटोमेशन ज्यादा होंगी, उसको कस्टमर एजेंट से शायद बात करने का वो टाइम ना लगाना पड़े। इसी तरह डिस्काउंट्स एंड डील्स भी जो है, हम ओवरऑल जो बाइंग बिहेवियर्स हैं उसके ऊपर थोड़े बहुत कुछ जगहों पे मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब उसके अंदर भी फर्दर ये है कि अगर कोई ज्यादा फ्रीक्वेंट कस्टमर है तो हमारा एक सब्सक्रिप्शन प्लान है बाय द नेम ऑफ पेंडा प्रो, जहां पे आप मल्टीपल चीजें अवेल कर सकते हैं। उसके अंदर फ्री डिलीवरीज अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड। उसके अलावा आपको एडिशनल डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं रेस्टोरेंट्स के ऊपर। आपको पिकअप जो हमारा टेक अवे है उसके ऊपर 5% एडिशनल डिस्काउंट है। सो वहां पे तो उनको ऑटोमेटिकली एक एडवांटेज मिल जाता है सब्सक्राइब करने का कि वो उससे अवेल करके बेहतर डिस्काउंट्स ले सकते हैं। बाकी इसके पीछे काफी सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड एक मशीन लर्निंग एंड बाकी चीजों के थ्रू हम कर रहे होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स को डिफरेंट तरह के डिस्काउंट्स भी कभी कराते हैं। ये कभी बार हमारे पास भी प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं कि जी इसको ये डिस्काउंट नजर आ रहा है, मुझे ये डिस्काउंट नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो एक्चुअली बाइंग बिहेवियर के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंडेंट, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जहाँ पे हम ज्यादा डिफरेंशिएशंस करते हैं। मोस्टली को सेम डिस्काउंट्स ही
अवेलेबल और होते हैं। वेंडर की तरफ से भी जो डिस्काउंट्स है वो ऑटो पेस्ट आ रहे होते बिल्कुल। हैं। सो उसके अंदर भी ये होता है कि वेंडर्स के पास भी ऑप्शन होती है सर्टेन एडिशनल डिस्काउंट्स देने की, या डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स को डिफरेंटली करने की। मिसाल तौर पे एक अगर आप ऐप यूज करें तो स्टार्ट में एक पॉपअप आता है उन वेंडर्स का जहां पे आपने शायद पिछले 1 महीने से ऑर्डर नहीं किया होगा, ठीक तो है। वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए हाँ, कह रहे एक होते हैं। सर्टेन डिस्काउंट होता है जो कि ट्रू। कार्य होते हैं। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है कि डिपेंडिंग ऑन अ कस्टमर कोहोर्ट हम कोई एडिशनल डिस्काउंट अगर देना चाहें, ठीक है, टू अट्रैक्ट देम। सो ये कुछ मीन्स होते हैं जो कि बैक एंड के ऊपर चल रहे होते हैं। उसके अंदर ऑब्वियसली जो एक ज्यादा इस्तेमाल करने वाला ऐप को यूजर है उसको एडवांटेजेस मल्टीपल स्टेजेस पे मिल जाते हैं। उसको थ्रू एडिशनल डील्स एंड डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे उसको। ओवरऑल जब वो कस्टमर सर्विस से कनेक्ट करता है तो उसके लिए ऑब्वियसली अलॉट मोर लीन, क्योंकि पाकिस्तान का एक मसला ये है अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारे लोग सिस्टम को अब्यूज भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स भी चल रहे होते हैं। सो अगर एक कस्टमर जिसकी प्रोफाइल मेरे पास बेहतर है, जिसका मुझे पता है वो बहुत ज्यादा ऑर्डर करता है, उसको शायद मैं सोल्यूशन देते हुए ज्यादा ना सोचूं बनिस्बत उसके जो कि पहली दफा दूसरी दफा कर रहा है और मुझे लग रहा है कि इस सिस्टम को बार बार एक्सप्लॉइट कर रहा है। सो यहाँ पे भी एक अच्छा, ये डिफरेंशिएशन आई थी। मसले आते हैं इसमें भी। ये बहुत बड़ा मसले अनफॉर्चुनेटली अगर हम हालांकि इतना फूड पांडा की ऐप को मैं देखूं, इट्स सच अ कंट्रोल्ड ऐप। असल में सिस्टम एक्सप्लॉइट करने वाले बहुत लोग हैं। इट्स अ बिग चंक जो कि सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। वहाँ पे भी हमारा जो सिस्टम्स हैं एआई के एंड बाकी कुछ हमने टूल्स डिप्लॉय किए हुए हैं, वो भी ओवर द टाइम पीरियड ऑब्वियसली बेहतर से बेहतर होते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की तरफ मैं पॉइंट करूंगा, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर आ रहे हैं मेजॉरिटी बड़े अच्छे कस्टमर्स हैं, रिपीट कस्टमर्स हैं या नए कस्टमर्स हैं जो कि फूड पैंडा पे फाइनली यूज करना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। पर एक चंक वो है जो कि सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो हर ऑर्डर पे कहता है मेरे ऑर्डर में मसला हो गया, कोई कहता है मुझे ऑर्डर मिला ही नहीं, ठीक है। Okay. अब वो अनफॉर्चुनेटली गलत बयानी करना बड़ा आसान है, जबकि उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली किसी और को भी हो रहा हो सकता है पूरे इकोसिस्टम में हम उसकी वजह से राइडर से जाकर सवाल करें, उसका टाइम वेस्ट करें। और हम फिर हाँ, वर्ड ऑफ माउथ भी है, वो अपने दोस्त को बोल रहा है, उसके दूसरों को बोल रहा है। बिल्कुल। उसके अलावा जब ये एक्सप्लॉइटेशंस आती हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके असल अच्छे जेन्युइन कस्टमर्स हैं उनको भी सोल्यूशन देते हुए हमें चेक्स एंड बैलेंसेस ज्यादा डालने पड़ते So हैं, true. जिसकी वजह से ऑब्वियसली कुछ लोग हमसे डिसग्रेंटेड भी होते हैं कि जी मैंने तो अभी कंप्लेन की है तो मुझे फौरन सोल्यूशन नहीं मिला, जबकि वो हमारा सिर्फ एक चेक करने का सिस्टम है कि जी अच्छा मैं इसको 3 चीजों से चेक करके फिर इसको एक फाइनल सोल्यूशन देता हूँ, जिसकी वजह से कभी कभार 5 से 6 मिनट लग जाते सही हैं, ठीक है, करने में। तो हमें उतनी ही चीजों के ऊपर ज्यादा रोबस्ट होना पड़ता है टू इंश्योर कि लीकेजेस ना हो, कम से सही कम हो, फिर भी होती हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसकी वजह से जो अच्छा कस्टमर है कभी कभार उसको इंतजार ज्यादा करना पड़ता है। कुछ हमारी कंप्लेंट ऐसी हैं जिनको हम इमिडिएटली रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं हमारे सिस्टम के अंदर, वो फ्लैग इस तरह से होता है कि जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसने मल्टीपल रिफंड्स या कंप्लेंट्स अभी रिसेंटली की हैं, उसके लिए हमें एक दफा चेक करने के लिए शायद 24 आवर्स का टाइम लेना पड़े, तो हम उसको इमीडिएटली चेक करना है, रूट को चेक करना एग्जैक्टली है। हमें yes, हाँ। 5 मिनट में उसका शायद जवाब नहीं दे सकते, उसके 24। अब वो एक तरह से देखा जाए तो कस्टमर एक्सपीरियंस खराब करने वाली बात है, लेकिन जो बाकी सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको एट बे रखने के लिए वो अनफॉर्चुनेटली जरूरत बन जाती है। ऑफ कोर्स मैं हमेशा ये ज़रूर कहती हूँ, मैं भी एक बिज़नेस को हम देखती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ज़रूर कहती हूँ कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ये हमारा पहला असूल होता है। लेकिन हमें अपने बैक एंड को फर्स्ट ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि देखें ये जो राइडर्स और वेंडर्स होते हैं ना, ये हमारे बैकबोन होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन हो भी सकता है कि इनकी गलती ना भी हो। बिल्कुल। ठीक है, और ये बड़ा मसला हमारे पाकिस्तानियों के साथ। आई एम वेरी रियली सॉरी टू से, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, हम किसी रेस्टोरेंट में भी बैठे होंगे, ठीक है ना, हमें टेस्ट पसंद नहीं आएगा तो हम कुछ भी कह देते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो या इसमें ये वाला मसला था या कुछ ऐसा था कि ये चेंज हो जाए फ़ौरन से ना। तो प्लीज़ ये मत कीजिए। मतलब वो लोग भी यहाँ पर सर्व कर रहे हैं तो खराब होती है, होती है, चीज़ें हो बिल्कुल। जाता है, लेकिन इसको हैबिट ना बनाए। एब्सोल्यूट। ठीक है, जहाँ पे खराब है वहाँ पे जरूर बताएं, बिल्कुल। वहाँ पे हम भी इम्प्रूव करेंगे, हमारे हाँ, पार्टनर्स भी of इम्प्रूव course, why करेंगे। not, बिल्कुल। मगर जहाँ पे आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम या शायद चंद सौ रुपए का दोबारा यूटिलाइज करने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे शायद आप और बहुत सारों को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, शायद और बहुत सारों का भी टाइम, एनर्जी और मे भी किसी के साथ ज्यादती भी कर रहे हो। बिल्कुल। और मैंने एक और चीज़ देखी है राफिक, कि अगर जैसे मैं एक जगह पे जहाँ बहुत सारे लोग इसी तरह घर का खाना देते हैं, तो अगर मैंने किसी को बताया कि यार खाना बहुत अच्छा था, लेकिन अगर ये 2 चीज़ें कर दो ना तो
रॉक हो जाएगा, ठीक है? आप यकीन करें कि नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा अच्छा था। एब्सोल्युटली। तो हमेशा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हर वक्त नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए हमें। अच्छा राफ़े, एआई की कुछ बात करते हैं, ठीक है? एआई ने तो ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है वैसे, ठीक है? आप कहीं भी अगर किसी को एआई का इस्तेमाल सही आता है ना, तो आई थिंक इस वक्त वो बादशाह है, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करना नहीं भी आता। और ये पीछे ये चैट बॉट, ये एआई, ये सब चीज़ें क्या हैं, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। बिल्कुल। असल में बहुत सारे लोगों का एतराज़ ये होता है जब हम उनकी बातें सुनते हैं, कंप्लेंट्स वगैरह देखते हैं कि प्रॉब्ली हेल्प सेंटर के ऊपर जिस तरह जब रीच आउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव जवाब मिल रहे हैं, शायद जी कोई बॉट बिठाया हुआ है, शायद वो बात समझ नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट ट्रू। हमारे पीछे भी जो इंटरेक्शंस जो भी आपके हेल्थ सेंटर वगैरह के थ्रू हो रही होती हैं, वहाँ पे भी तमाम हमारे एजेंट्स हैं जो कि इंसान है। सही ये बात मैं जरा आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से जरा क्लियर कर दूं कि हमारे पास कोई चैट बॉट्स वगैरह नहीं बैठे हुए। सिर्फ फर्क ये होता है कि वो जो एजेंट्स बैठे हुए हैं वो एक सर्टेन प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। उनको हमने एक सर्टन वो कह लें कि गाइडलाइन दी हुई है कि जिससे वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर हम उनको बाहर जाने दें तो आप खुद सोचें कि कई सौ एजेंट्स हैं, वो सारे एक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे, वो शायद हमारी सही रिप्रेजेंटेशन ना कर पाए। अगर वो अपनी अपनी जुबान में अपने अपने तरीके से मसले का हल निकालेंगे तो उसके अंदर मसाइल शायद ज्यादा खड़े होंगे रादर देन सॉल्यूशंस के। सही बात है। होता यह है कि हमारे पास एक बहुत मैसिव क्वांटम है ऑर्डर्स का, उसके अंदर सही गलत हर तरह की इंटरेक्शंस लोग फिर हमसे करते हैं। कुछ जेन्युइन मसाइल आते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग एक्सप्लॉयटेशंस के लिए करते हैं। मगर अगर हम जेन्युइन मसाइल की बात करें तो अगेन नो सिस्टम इज परफेक्ट, ठीक है? जब इतने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं तो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसके ऊपर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दें। हमारे जो एजेंट्स बैठे हुए हैं वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड हो। हमारी आमतौर पर कोशिश भी होती है बिफोर यू इवन कनेक्ट विद एन एजेंट, हम 2-3 सवाल पहले करते हैं। चलिए आपका आइटम मिसिंग है, कौन सा आइटम मिसिंग है, आपका कोई गलत आइटम आ गया, कौन सा आइटम गलत आ गया, ताकि वो स्ट्रेट अवे प्रोसेस की बेस के ऊपर आपको सोल्यूशन दे सके। उसके ऊपर अगर आपको रिफंड देने की जरूरत है, कुछ चीजें जहाँ पे हम रिफंड दे सकते हैं। आपका आइटम ही नहीं आया, आपको गलत चीज मिल गई, हम उसके ऊपर रिफंड कर देते हैं। आपको ऑर्डर अनफॉर्चुनेटली नहीं डिलीवर हुआ, ऑर्डर ना डिलीवर होने की भी मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली राइडर का एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है कि चीजें ऊपर नीचे होती हैं, ट्रैफिक में फंस गया और अब आपको लगता है कि ऑर्डर को ज्यादा देर हो गई तो मैं ना रिसीव करूं, वेंडर के एंड पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, उस केस में तो हम रिफंड देते हैं। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हम सब्जेक्टिव कॉल लेनी पड़ती है, वहां पे हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को कंपनसेट एटलीस्ट जरूर कर दें, ठीक है? मिसाल पर अगर आप कहेंगे जी मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं आया, अब टेस्ट एक सब्जेक्टिव चीज है, वो आपके लिए और मेरे लिए डेफिनेशन उसकी डिफरेंट होगी। मगर अगर आप कस्टमर के होने के तहत कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पसंद आया, तो मैं उसके ऊपर आपको कंपनसेट करूंगा, शायद मैं रिफंड ना दूं, क्योंकि अदरवाइज वो ज्यादती वाली बात है हो हमें भी जाएगी ना। पड़ेगी, वेंडर को भी हाँ, पड़ेगी। of हो course। सकता है कि ये वेंडर का टेस्ट प्रोफाइल आपके टेस्ट प्रोफाइल के साथ लाइन नहीं है, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि शायद आप दोबारा उस वेंडर से शायद ऑर्डर ना हाँ, करें, ये हो सकता ठीक है? बिल्कुल। मगर वन ऑफ चीज है, तो ये सारी चीजें करने के लिए हमारे जो पीछे एजेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे पास कई 100 डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसके ऊपर कस्टमर रीच आउट कर सकता है। उसके अंदर मल्टीपल फिर फर्दर सिचुएशन निकलती है। उस एजेंट ने, और लोगों को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि जी देर लगा रहा है, फौरन बता नहीं रहा, उसने वो उस प्रोसेस को फॉलो करना है, उसने मेक श्योर करना है कि उस प्रोसेस के हिसाब से वो आपको बेस्ट सोल्यूशन दे। बहुत सारी चीजों में हमने पिक्चर प्रूफ मांगते हैं कस्टमर से, जस्ट टू असेस के वेंडर के साथ भी ज्यादती ना हो, राइडर के साथ भी ज्यादती ना हो, हमारे साथ भी ज्यादती ना हो, तो उसने उसके ऊपर एक कॉल लेनी है देख के, ठीक है? उस चीज में थोड़ा टाइम लगता है। अगर तो ये एआई के थ्रू होता तो ये सारी चीजें इंस्टेंटेनियसली हो जाती, मगर जब आप इंसानों को इन्वॉल्व करते हैं तो वहां पे थोड़ा टाइम भी लगता है। और अगेन आई थिंक एज अ ब्रांड हम एक्सेप्ट करते हैं कि जब इंसान इतने सारे काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं गलती होने की गुंजाइश भी होती है। हो सकता है कि जो हम सोल्यूशन चाह रहे हैं उसने आपको वो सोल्यूशन ना दिया हो सकता है उससे ताखीर हो गई हो। उस केस में हम उसको भी कॉन्टिन्यूसली देख रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं, हमारे क्यूए चेक्स वगैरह होते हैं, और जहां पे हमें जरूरत पड़ती है वहां पे हम इंप्रूवमेंट कॉन्टिन्यूसली लेके आ रहे होते हैं। वहां पे हमें क्या जरूरत एजेंट को ट्रेन करने की है, क्या हमें अपने प्रोसेस में कुछ बेहतरी लाने की जरूरत है, या एक चीज है जो कि हमारे कस्टमर को कॉन्टिन्यूसली बग कर रही है और हमें नजर आ रहा है एक ट्रेंड के यार ये प्रॉब्लम जो है ना इस प्रोसेस के थ्रू नहीं हो रही, उसको हम कॉन्टिन्यूसली साथ साथ इंप्रूव भी कर रहे होते हैं। क्योंकि अगेन नातले कुल है,
ना ही परफेक्ट है, सही बात। एवोल्यूशन है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। सो ट्रू। और जब टेस्ट की बात करते हैं ना कि मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं आया, भाई घर में भी 10 दफ़ा रोज़ खाना बनाओ ना, तो हर रोज़ जो है ना मेरा बेटा कहता है मामा ये अच्छा नहीं बना आज ना, ठीक है ना। तो मैं भी कभी कभी कहती हूँ, मैं कहा यार जितना भी अच्छा खाना बना लो उसको पसंद ही नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ लोग होते हैं उनका टेस्ट बर्ड ख़राब ही होता है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि देखें आपके टेस्ट के मुताबिक, अब जाहिर है आप ये ऑनलाइन कर रहे हैं, आप यकीन करें पाकिस्तान में तो ये ऑनलाइन ऑर्डरिंग और इसकी एक्सेप्टेंस बहुत आ गई है। बिल्कुल। वरना अगर आप कोविड से पहले बात करें तो यू कैन नॉट इमेजिन कि यार हम जूते ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे या कपड़ा ऑनलाइन, तो जाके देखें ना, फील ना करें, आप ऑर्डर ही नहीं करते, बिल्कुल। ठीक है ना। और चाहे खाना भी करना हो तो ऑर्डर कर देते हैं वहाँ पर और फिर जाके पिकअप करते हैं। ठीक है, अच्छा, परमानेंट इसमें नहीं। एक सवाल ऐड करें जल्दी से, 5 मिनट रह गए। सेफ्टी पे कितना फोकस आप देते हैं कि हेलमेट पहनना है, इसके बगैर नहीं जाना? हम कॉन्स्टेंटली हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है। हम ट्रैफिक पुलिस के साथ, गवर्नमेंट के बाकी अदारों के साथ मिलके बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे होते हैं और कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम कॉन्स्टेंटली बता रहे हैं हेलमेट पहने, इशारे मत तोड़ें, 2 मिनट ज्यादा लगते हैं कोई मसला नहीं, शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करें, ठीक है। अपनी सेफ्टी का पहले ख्याल रखें, वो चीजों के ऊपर हम कर रहे होते हैं। आपका एक और सवाल यह था कि जैसे बारिशों में छोड़ें, आम दिनों में भी अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि राइडर का कोई एक्सीडेंट हो जाए, या हमारी माशाल्लाह सड़कें ऐसी हैं, किसी खड्डे में लग गई बाइक, सही बात कोई ड्रिंक वगैरह कुछ स्पिल हो गई, उसके अंदर हम राइडर्स को कुछ नहीं चार्ज कर रहे होते हैं। सो वो जो हिट होती है वो कंप्लीटली फूड पैंडा ले रहा होता है। Okay. अनफॉर्चुनेटली कस्टमर एक्सपीरियंस शायद इफेक्ट होता है, हम कस्टमर को भी रिफंड कर देते हैं, हम उस पर राइडर को भी कुछ चार्ज नहीं करते। सो वो हिट टोटली हम अपने ऊपर ले रहे होते हैं, सही ठीक है। है, क्योंकि great. ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि राइडर्स को किस किस तरह के मसले मसाइल और ये प्रॉब्लम्स आएंगे। हाँ, राइडर को आपके साथ कनेक्ट जब होना है, उसके पास क्या 3 चीज़ें अहम होनी चाहिए कि वो आपको फूड पांडा को ज्वाइन कर सकते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक बाइक है। होनी चाहिए। बाइक होनी चाहिए ठीक है। और मोबाइल होना चाहिए, स्मार्टफोन, ठीक ठीक है। इसके अंदर भी बाय द वे हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स बैक एंड पे चल रहे होते हैं। मोबाइल्स के लिए वी हैव आल्सो पार्टनर्ड विद फ्यू कंपनीज जो कि इनको बाय नाउ पे लेटर पे कर सके। बाइक्स के ऊपर हमने किया हुआ है, अभी हमने फ्री टायर बहुत सारों को प्रोवाइड किए हैं। हम ईवी के ऊपर हम गवर्नमेंट अदारों के साथ भी काम कर रहे हैं टू प्रमोट, जहां पे वहां पे भी उनको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लेकर दे रहे हैं। सो इफ यू आर कमिंग थ्रू फूड पैंडा, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है टू प्रोवाइड यू विद दीज थिंग्स। तो हमने ऑलरेडी इनके साथ पार्टनर किया है, ठीक है, कि हम ईवीज को भी जिस तरह बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। Very सो nice. बहुत सारी चीजें बैक एंड पे राइडर के लिए चल रही होती है जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद सामने उस तरह से हम दिखा नहीं पाते। ताजुद्दीन का सवाल जल्दी से कर दो, डिलीवरी के चार्जेस सब जगह के सेम होते हैं, फिक्स किए हुए होते हैं या सब जगह अलग अलग है? अच्छा, डिलीवरी के अंदर 3-4 चीजें मैं जल्दी से बता देता हूँ। कुछ डिस्टेंस बेस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। मोरलेस बेस सारों की सेम होती है और उसके अलावा कुछ वेंडर्स के ऊपर वैसे ही फ्री डिलीवरी लगी थी। होम शेफ्स के ऊपर हम बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं कि वो फ्री डिलीवरी उनकी चले ताकि वो थोड़ा सा सस्ता हो जाए, जरा और प्रमोट हो जाए। तीसरा, अगर आप पेंडा प्रो के सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए वैसे ही डिलीवरी फ्री है। फिर तो वैसे मैंने भी इस्तेमाल करती हूँ। इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच राफे। बहुत सारी बातें, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, ख़त्म भी टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है। कैसा लगा आपको शो पे आके? कुछ आखिर में फिर कोई स्पेशली आप फूड पांडा की तरफ से अपने लिसनर्स को कुछ बताना चाहें, अपने कस्टमर्स को? हर कोई आपका कस्टमर है जो भी सुन रहा है। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक बहुत सारी चीजें शायद जो वैसे आम दिनों में लोगों को नहीं पता, वो कहने का मौका मिला। आई होप सो पीपल विल रियलाइज के ये बिजनेस काफी कॉम्प्लिकेटेड, लोगों को लगता है बड़ा आसान बिजनेस है, यहाँ से खाना पकड़ा वहां दे दिया, मगर बहुत कुछ पीछे बैक एंड पे चल रहा होता है टू इनेबल एवरी सिंगल डिलीवरी। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत इसके अंदर जा रही होती है, जो कि बैक एंड के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं और आपके लिए ज्यादा ज्यादा ऑप्शंस, बेहतर डील्स, बेहतर तरीके से आपको मार्केट करके आप तक पहुंचने के लिए पेंडा मार्ट के ऊपर हमारी ऑपरेशंस की टीम, राइडर्स जो बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, वेंडर्स की इसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट लग रही है। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर मेकिंग एन एफर्ट। तो उसके लिए हम लोगों को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इन सारों को सपोर्ट करें, क्योंकि ओवरऑल जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारा है, ठीक है, उसके अंदर हमें हेल्प करें टू क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट इन द कंट्री, क्योंकि इवेंचुअली ये मुल्क को फायदा दे रहा है। और उसके लिए जितना हम ज्यादा कर सकें, एज आई सेड कि मील फॉर एवरी टेबल हमारा एक है मोटो जो हम इंटरनली लेकर चलते हैं। हमारी हर चीज इसी के इर्द गिर्द है कि कितने राइडर्स को आज खाना पहुंचा, कितने लोगों को हमारी वजह से खाना पहुंचा, कितने लोगों ने एक्चुअली खाना ऑर्डर करके वो खाया, तो हम कितने लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो बी अ पार्ट ऑफ इट
एंड हमें हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचने में। बिल्कुल जी, और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी वजूहात की वजह से घर से बाहर जाके नहीं कमा सकते, ठीक है? लेकिन अब ज़ाहिर है महंगाई इतनी है कि हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना है और करना भी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि एज़ अ ख़ातून अगर मैं यहाँ बैठी हूँ या आप इधर हैं तो खाली एक का काम नहीं है, मिल के सब काम करें तो इट्स ऑलवेज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ यस, ऑल्सो। एब्सोल्युटली। ठीक है, थैंक यू सो मच राफ़ी फॉर कमिंग एंड हमेशा आपके साथ बहुत अच्छा लगता है एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फूड पांडा के अपना फ्यूचर जो भी आपके प्लान्स हैं वो हमेशा इसी तरह कामयाब रहें। कैसा लगा रेडियो पे? वैसे मैंने आज बहुत सारी कॉल्स ली नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं आज आपने हमारी कॉल क्यों नहीं उठाई, बातें इतने मज़ेदार थी कि मुझे समझ नहीं आया कॉल उठाऊं या राफिक की बात सुनूं ना। ठीक है, तो राफिक रेडियो सुनते हैं? बिल्कुल। हाँ। फॉर मी इट्स ऑलवेज द गो टू, एक्चुअली व्हेन आई ड्राइव तो मैं रेडियो ही सुनता हूँ, सो आई डोंट यूजुअली टर्न ऑन एनीथिंग एल्स। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच राफी, विश यू बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप लोग भी अपना बहुत सा ख्याल रखें, फूड पांडा से ऑर्डर करते रहें, ठीक है? और घर पे अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं तो प्लीज़ अपने टैलेंट को मत छुपाएं, आज ही फूड पांडा से कांटेक्ट करें और आप अपना घर में खुद बैठे हुए एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमेशा ज़िंदगी में याद रखें कि जो लोग मेहनत करते हैं और कंटिन्यूस मेहनत करते हैं उनके लिए कामयाबी जो है वो हमेशा सामने खड़ी होती है। स्टे ट्यून्ड विद अस।